सीढ़ियां मुबारक हो उन्हें जिन्हें छत तक जाना हो। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब जीत हो या हार, सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। लेकिन कोशिश करना कोई बात गलत तो नहीं है। इसी पंक्तियों को लेकर आज हम आ चुके हैं तुषार जी भारतीय, इनसे रूबरू होने के लिए टॉक इंडिया की तरफ से। बीते 45 सालों से सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत और यूथ आइकन जिन्हें बोला जाता है या फिर तरुणों के प्रेरणा स्थान तथा स्फूर्ति स्थान, और बडनेरा विधानसभा से अपक्ष उम्मीदवार तुषार जी भारतीय आज हमारे साथ है। चलिए उनसे ही पूछते हैं इस मतदार संघ के बारे में, उनके बारे में, या फिर उनके आने वाले 5 साल के विजन के बारे में एक दृष्टिक्षेप लेते हैं। चलिए तो फिर बात करते हैं तुषार जी भारतीय से। तुषार जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि बडनेरा विधानसभा मतदार संघ से तुषार भारतीय ही क्यों? पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और आपने जो कहा है कि बडनेरा मतदार संघ से तुषार भारती क्यों, इसका कारण बहुत स्पष्ट है। इस मतदार संघ से 15 साल में और उसके भी पहले जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है बडनेरा को, वो समझ नहीं पाए। बडनेरा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, ये सम्मिश्र कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें ग्रामीण भी गाँव आते हैं और शहर, इसलिए दोनों मानसिकता में काम करने वाले कोई जनप्रतिनिधि चुन के आए, ये ऐसा नहीं। यहाँ पर कोई डेवलपमेंट ही नहीं, किसी भी प्रकार का विकास, न रोड रास्ते हुए हैं, न यहाँ के जो पर्यटन स्थल है उसकी बहुत सारी दुर्दशा है। ग्रामीण भाग में किसानों के लिए जो अत्यावश्यक पांदन रस्ते हैं वो हुई। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बचत गट की संकल्पना लाई है, तो हजारों बचत गट है और उन्हें जो उत्पादन किया है उसकी सेल के लिए कहीं पे भी व्यवस्था नहीं की है। हम चिल्लाते हैं लोग कि बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, पर उनको रोजगार उपलब्ध करने के लिए रोजगार मार्गदर्शन केंद्र, अलग अलग संस्थाओं में जाने के लिए या अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने के लिए उनको जो पढ़ाई करनी पड़ती है वो अभ्यासिका भी यहाँ नहीं। सुरक्षा का तो यहाँ पर बोझवारा हुआ है, 15 दिन 10 मर्डर, ये सब चीजें देखने के बाद न यहाँ महिला सुरक्षित है, न यहाँ युवा सुरक्षित है, स्कूल में जाने के लिए बच्चे सुरक्षित है। केवल सुरक्षित है तो यहाँ का जनप्रतिनिधि जिसने साहूकारी खोल के रखा, ये सबसे बड़ा दुर्दैव है। और मैं 40-45 साल से मैं राजनीति में और सामाजिक जीवन में मैं काम कर रहा हूँ। 2 बार मैं कारपोरेटर रहा हूँ। मैं मेरे प्रभाग में रोड रास्ते का काम किया होगा, मैदान का काम किया होगा, मेरी व्याख्यानमाली चलती है, मेरी अभ्यासिका, हम चौहों बाजू से डेवलपमेंट में मेरी प्रभाग। आज भी मैं ऐसा हर एक गाँव है जहाँ पर मैंने 40-45 लाख का निधि देकर के वहाँ का विकास का काम किया। मैं आरोग्य शिविर करता हूँ, मैं अटल जी के नाम से दौड़ स्पर्धा करता हूँ, मैराथन। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि जिसमें मैं काम नहीं करता। सिर्फ मैं काम नहीं करता तो वो गुनहगारी 2 नंबर के पिछले जगह नहीं है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस मतदार संघ को समझने के लिए मेरे तरीका प्रामाणिक निष्ठावंत कार्यकर्ता की आवश्यकता। तो चलिए तुषार भाई, हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आज अगर देखा जाए तो बडनेरा विधानसभा में काफी सारे दिग्गज दिखाई देते हैं। उसमें कोई आजी है, कोई माजी है, या फिर कोई अपक्ष भी है जो ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं।
इन उम्मीदवारों के बारे में आपकी क्या राय है? वो तो बहुत महानुभाव लोग हैं, उनके बारे में मैं कहना उचित नहीं। जनता ही कहेगी 20 तारीख को और 23 तारीख को पता चलेगा। पर जो 15 साल से जनप्रतिनिधि है, उन्होंने लोगों के सामने बताना चाहिए कि मैंने क्या काम किया। बाहर के काम गिनाते हैं, पर मतदार संघ के एक भी काम वो नहीं बता सकते कि जिन्होंने काम किया है और लोग उससे खुश हैं। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इसके बारे में कह करके मैं जवान खराब नहीं करना चाहता। बस मैं इतने चाहता हूँ कि भगवान उनका भला करे। अब तुषार भाई, ये मेरा एक आखिरी सवाल, अगर जनता जनार्दन आपको आशीर्वाद देती है तो अगले 5 सालों के लिए आपका विजन क्या होगा, या फिर इस मतदार संघ के लिए आपके पास कोई रोड मैप है क्या? मैं जो भी काम करता हूँ, जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ, तो मैं ब्लू प्रिंट लेकर ही काम करता हूँ। इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं मेरे प्रभाग में 2 टर्म मैं चुन कर आया हूँ। वो मार्जिन नोटों से सबका डिपॉजिट जब्त करके आया। तो मेरा ब्लू प्रिंट तैयार है बडनेरा मतदार संघ। मुझे पर्यटन के लिए क्या करना है, मुझे युवाओं के लिए क्या करना है, मुझे महिलाओं के लिए क्या करना है, मुझे ज्येष्ठ नागरिक के लिए मुझे क्या करना है, उसमें भी बचत गट के लिए क्या करना है, जो लड़के मैदान पर खेलना चाहते हैं उनके लिए क्या करना है, जो स्पर्धा परीक्षा है उनके लिए मुझे क्या करना है, साफ सफाई के बारे में मुझे क्या करना है, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए यहाँ का महानगर पालिका का रोल इस मतदार संघ में क्या है, उनका रोल किस प्रकार से मुझे यहाँ पर रखना है, ये सब चीज़ों की blueprint तैयार है। और मैं ये मानता हूँ जब मैं मेरा जाहिरनामा जब जाहिर कर लूँगा तो विरोधों के लिए बोलने के लिए जगह नहीं रहेगी। और जो 15 साल से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा कि ये अभी तक की क्यों हुआ है। इसलिए ब्लूप्रिंट मेरी तैयार है और मैं उस ब्लूप्रिंट पे काम। तो चलिए, बातचीत पे से हम ये कयास लगा सकते हैं कि तुषार भाई की ब्लूप्रिंट बडनेरा विधानसभा के लिए तैयार है। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ तुषार भाई, और आपको हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूँ। और मतदारों के लिए, मतदाताओं के लिए आपके पास क्या मैसेज है, आप क्या बोलना चाहेंगे? सभी मतदाताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाली दिवाली आपकी सुख समृद्धि की, आरोग्य प्रति अच्छी और आपकी उत्पन्न बढ़ाए ऐसी हो। और आने वाले चुनाव में हम सभी तुषार भारती की यानी मेरे पीछे खड़े रहे। आपको जिस प्रकार से मतदार संघ चाहिए, डेवलपमेंट के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से और विकास के हिसाब से, मैं सब देने के लिए कटिबद्ध हूँ। तो चलिए, ये थे तुषार भाई हमारे साथ बडनेरा विधानसभा से। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं, और हमारा चैनल टॉक इंडिया को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर से मिलते हैं अगली बार एक नए उम्मीदवार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम।